वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग इंग्लिश वोकेबुलरी पार्ट 13 में आपका स्वागत है। अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एडीआरई, असम पुलिस, डीएमई सारे एग्जाम्स में आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होरोलॉजी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होरोलॉजी? तो ये आप होरोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इसका मीनिंग, और स्पेशली इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डिवाइस है जिससे हम लोग टाइम देख सकते हैं, जैसे क्लॉक, वॉच, स्टॉप वॉच, ये सब को मतलब इसका टाइम को एक्यूरेट करने के लिए होरोलॉजी का स्टडी किया जाता है। तो अब देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। तो द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट, और हम लोग स्पेस भी बोल सकते हैं। जब हम लोग स्टार्स एंड प्लैनेट्स या स्पेस का पढ़ाई का बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन बी है द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, स्पेशली क्लॉक एंड वॉचेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन सी एंड डी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में दिया द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो ये तो नहीं होगा। और द स्टडी ऑफ वेदर, द स्टडी ऑफ वेदर होता है मेट्रोलॉजी। तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है और इसमें आपने एस्ट्रोनॉमी का भी मीनिंग समझ लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम ऑफ होरोलॉजी? तो होरोलॉजी का मतलब आपने समझा। होरोलॉजी क्या है? स्टडी मतलब एक्यूरेट टाइम को जो कैलकुलेट करना या मेजरमेंट करने का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? होरोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका सिनोनिम हो सकता है। तो सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर मीनिंग, ऐसा वर्ड जो सिमिलर मीनिंग प्रेजेंट करता हो। तो ऑप्शन ए क्या दिया है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब आप लोग को पता है, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी है टाइम कीपिंग। ऑप्शन सी है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपको मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया, स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्पेस को हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ऑप्शन डी है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ अर्थ, रॉक्स, पीपल, एनवायरमेंट, एक्सेट्रा। तो शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ को हम लोग ज्योग्राफी बोल सकते हैं। तो ये तीनों तो आपको समझ में आ गया है, ये तीनों डिफरेंट वर्ड है। और यहाँ पे दिया है टाइम कीपिंग। तो टाइम कीपिंग रिलेट कर रहा है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज को, अगर कोई भी टाइम को एक्यूरेटली मेंटेन कर रहे हैं, टाइम को एकदम डॉट टू डॉट उसको टैली कर रहे हैं, तो हम लोग टाइम कीपिंग बोल सकते हैं ना। तो टाइम कीपिंग होरोलॉजी के साथ रिलेट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ होरोलॉजी? तो एंटोनिम मीन्स অপোজিট वर्ड। एंटोनिমৰ মিনিং কি হয়? অপোজিট वर्ड। তো আমাক চাব লাগিব কোনটো এনেকুৱা শব্দ হ'ব যোনটো ইয়াৰ অপোজিট হ'ব। তো ইয়াত অপশন এ দিয়া আছে ক্লক মেকিং। তো ক্লক মেকিং নামৰ পৰাই বুজি পাইছা, क्लॉक मेकिंग, क्लॉक मेकिंग। तो क्लॉक मेकिंग का हम लोग मीनिंग क्या बोल सकते हैं? द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग क्लॉक्स एंड वॉचेस। ऑप्शन बी है क्रोनोमेट्री। तो क्रोनोमेट्री होता है द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेट टाइम। তো আমি ক'ব পাৰিম অপশ্যন এ আৰু বি টো কি হৈ আছে? ৰিলেট হৈ আছে। তো আমাক ৰিলেটেড নালাগে, অপোজিটটো লাগে। এণ্ড অপশ্যন ডি টাইম কিপিং টো ৰিলেট হৈ আছে। তো আমাৰ অপশ্যন এ, অপশ্যন বি এণ্ড অপশ্যন ডি টো কেতিয়াও নহ'ব। অপশ্যন চি দিয়া আছে টাইমলেছনেছ। তো টাইমলেছনেছৰ মিনিং কি হয়? দ্য কোৱালিটি
remain always updated। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जो चीज कभी भी आउटडेटेड ना हो, जो चीज कभी भी आउट ऑफ फैशन ना हो, हमेशा उसका डिमांड इक्वली बना रहे, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइमलेसनेस। तो होरोलॉजी तो मेजरमेंट था ना, तो ये क्या हो गया, ये रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइमलेसनेस। तो एटू हमार ऑप्शन सी हो যাব অপোজিট ওয়ার্ড। তো নেক্সট কোশ্চেন আমাক সলভ কৰিব লাগিব। নেক্সট কোশ্চেন কি আছে, দ্য ওয়ার্ড ইনভায়োলেট মিন্স। তো ইনভায়োলেট মিন্স, ইনভায়োলেট ওয়ার্ডত কি লিখা আছে, ভায়োলেট লিখা আছে। তো ভায়োলেটৰ মিনিং আমি কি জানো, ভায়োলেটৰ মিনিং হয় কিবা বস্তুক উल्लंघन কৰি দিয়া, कोई भी चीज को ब्रेक कर देना, रूल्स को तोड़ देना, एग्रीमेंट को तोड़ देना, लॉज को तोड़ देना। कोई भी चीज को अगर हम लोग खारिज करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायोलेट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, इनवायोलेट। तो इनवायोलेट का मतलब क्या होगा, जब हम लोग कोई चीज को वायोलेट नहीं करेंगे तो हम लोग इनवायोलेट बोल सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन ए क्या लिखा है, ब्रोकन एंड डैमेज। तो ब्रोकन एंड डैमेजर মানে যে বস্তু ডিফেক্টিভ হৈ গল, ব্रोकन মানে ভাঙি গল, भांगी जुआ, टूट जाना। डैमेज मतलब जो चीज प्रॉपर नहीं है, खराब हो चुका है, कुछ डिफेक्ट हो चुका है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी की दिया আছে अनब्रोकन, नॉट वायोलेटेड और इनफ्रिंज्ड। तो एटू হব পাৰে আমার ऑप्शन सी दिया আছে वीक एंड फ्रेगाइल। वीक एंड फ्रेगाइल, तो वीक एंड फ्रेगाइल का मतलब होता है कोई चीज बहुत कमजोर है, नाजुक है, उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं। ऑप्शन डी दिया है फ्रीक्वेंटली चेंजिंग। तो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग तो रिलेट ही नहीं कर रहा है ना, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, এই তিনটা আমার রিলেট করা নাই। আমার অপশন বি কি লিখা আছে, আনব্রকেন। ভায়োলেটৰ মিনিং আছিলে কিবা বস্তু ভাঙি দিয়া, মানে ৰুলছটো ভাঙি দিয়া, ৰেগুলেশনস ভাঙি দিয়া, এগ্ৰিমেন্ট ভাঙি দিয়া, লজ ভাঙি দিয়া। আৰু আমাৰ ইয়াত লিখা আছে ইনভায়োলেট। তো ইনভায়োলেট মানে হল মানে ভায়োলেট নকৰা। তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ শুদ্ধ অপশনটো হ'ব অপশন বি। ইয়াত লিখা আছে अनब्रोकन, কিবা বস্তু যোনটো মানে ব্रोकन না है, जो चीज टूटा हुआ नहीं है, जिसका हमने उल्लंघन नहीं किया है, नॉट वायोलेटेड और इनफ्रिंज। तो हमारे एटू करेक्ट आंसर हो যাব ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a synonym of inviolate। तो synonym কি হ'ব, ইনভায়োলেট কি আছিল, যোনটো বস্তু আমি ভাঙা নাই, ব্रोकन নাই, বা আমি মানে প্ৰপাৰলি মেইনটেইন কৰি আছো, হেতুক আমি কি কৰিব পাৰিম, ক'ব পাৰিম ইনভায়োলেট ক'ব পাৰিম। তো ইয়াত কি কি লিখা আছে, অপশন এত লিখা আছে ভায়োলেটেড। তো ভায়োলেট কি হৈ যাব, অপোজিট, এটু অপোজিট হৈ যাব। আমাক সিনোনিম লাগে, সিনোনিম মানে সিমিলার মিনিং থকা শব্দ লাগে, তো এটু নহব। অপশন বি আছে ব্रोकन, তো ব্रोकन ভায়োলেটৰ পৰা ৰিলেট কৰি আছে, সেইকাৰণে এটু নহব। অপশন সি ইনটেক্ট, অপশন ডি ডেসিক্রেটেড। তো এর ইনটেক্ট মানে হল যোনটো বস্তু একেবারে ঠিক অবস্থাত আছে, ইনটেক্ট মানে in good condition, properly complete, আৰু অপশন ডি আছে ডেসিক্রেটেড। তো ইয়াৰ মিনিং হল টু disrespect, damage, a sacred thing। किसी भी पवित्र चीज को अगर आप डिसरेस्पेक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेसिक्रेटेड बोल सकते हैं। तो ये हमारा इनवायोलेट का सिनोनिम तो नहीं होगा। हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब जो चीज प्रॉपर कंडीशन में है, कंप्लीट है, उसको हम लोग इंटैक्ट बोल सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द वर्ड पेंडेमिक मीन्स। पेंडेमिक का वर्ड आपने पॉपुलरली कोविड-19 के टाइम में सुना था। तो पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, कोई भी बीमारी जब वर्ल्ड वाइड में फैल जाता है और उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है एक लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ए लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो एटू फेस्टिवल तो केতিয়াও নহব। यार मीनिंग तो मैं एबार लिखि दिसु, एन आउटब्रेक of a disease that spread
जो बीमारी वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड लेवल में फैल जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। तो कोविड-19 से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसका परफेक्ट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, एन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए वाइड एरिया एंड अफेक्ट्स मेनी पीपल। एंड ऑप्शन सी दिया है ए साइंटिफिक इन्वेंशन, ए साइंटिफिक इन्वेंशन। तो ये तो कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया ये गवर्नमेंट पॉलिसी। तो एटू নহব, আমার পারফেক্ট আনসার অপশন বি আছে। তো আৰু পেন্ডেমিকৰ পৰা ৰিলেটেড এটা ৱৰ্ড আছে एपिडेमिक। तो एपिडेमिक भी सेम होता है, लेकिन ये रीजन में होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। तो ये भी रिलेटेड ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड होता है, एपिडेमिक होता है रीजन में, सम पार्ट ऑफ एन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू पेंडेमिक। ऑपोजिट पूछ रहा है, ऑपोजिट होती से। तो हमारे ऑप्शन ए की है आउटब्रेक। तो आउटब्रेक और मीनिंग हॉल ए सडन स्टार्ट ऑफ ए डिजीज। ऑप्शन बी एपिडेमिक, एपिडेमिक ए सडन स्टार्ट ऑफ ए डिजीज in a particular region। affecting many people। तो यार मीनिंग तो मैं प्रीवियस स्लाइडতো বুজাইছো। অপশন সি দি আছে গ্লোবাল আউটব্ৰেক। তো গ্লোবাল আউটব্ৰেকটো আমি ৰিলেট কৰিব পাৰিম পেন্ডেমিকৰ লগত, কেলে পেন্ডেমিকত वर्ल्ड वाइड আছিলে না, তো গ্লোবালও হৈ গল वर्ल्ड वाइड। তো আমাৰ অপশন দি আছে কন্টেন্ট। কন্টেন্ট মানে কিবা বস্তু, কিবা বেমাৰীক কন্ট্ৰোল কৰি দিয়া, প্ৰিভেন্ট কৰি দিয়া। তো আমাৰ ইয়াত সুধিছিলে অপোজিট কি হ'ব। তো পেন্ডেমিক মানে আউটব্ৰেক আছিলে, আৰু ইয়াক ৰখাই দিলেহে অপোজিটটো হ'ব। তো আমাৰ অপশন ডি হৈ যাব কন্টেন্ট, ইয়াৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्कैफोल्ड मीन्स, द वर्ड स्कैफोल्ड मीन्स, द वर्ड स्कैफोल्ड मीन्स। तो आपने कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है, कंस्ट्रक्शन होता है या कभी मान लीजिए कि कोई भी काम होता है तो लेबरर्स क्या करते हैं, या घर बाहर की तरफ से अगर पेंट होता है तो क्या करते हैं पेंटर्स, सीढ़ी लगाते हैं ना, बेम्बू से कुछ फ्रेम बनाते हैं ना, फ्रेम में उठ के उन लोग काम करते हैं ना। तो वो क्या है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर है ना, अपना काम को आसान करने के लिए। तो स्कैफोल्ड का मतलब वही होता है, जब कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ भी एक ढांचा हम लोग बनाते हैं जो हमारा कोई भी काम को करने में आसानी कर देता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्ड। तो देखते हैं कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जो इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन ए क्या है, ए परमानेंट ब्रिज। तो परमानेंट ब्रिज तो केতিয়াও নহব, কাম কৰি থকা টাইমত যোনটো আমি ফ্ৰেম বনাও, মানে वर्कर्सर काम কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব কাৰণে যোনটো ফ্ৰেম বনাও সেইটো হয়। তো এইটো পার্মানেন্ট তো কেতিয়াও নহব, এইটো টেম্পোরারি হ'ব না। तो ऑप्शन बी दिया है टेम्पोररी स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट वर्कर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ए रेलवे प्लेटफॉर्म, ये तो कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी ए मशीन यूज फॉर डिगिंग रोड्स। तो डिगिंग रोड्स का तो बात ही नहीं हो रहा है। हम स्कैफोल्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जब कोई भी काम होता है और लेबरर्स उन काम को इजी करने के लिए जो भी फ्रेम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर के तरफ से लगाते हैं काम को आसान करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैफोल्ड बोलते हैं। हिंदी में ढांचा भी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रेम भी बोल सकते हैं। तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ स्कैफोल्ड। तो यार চাৰিটা অপশন দিয়া আছে। স্ক্যাফোল্ড কেলে বনোৱা হয়, কামটো ইজি কৰিবলৈ, সোনকালে শেষ হ'ব কাৰণে এইটো স্ক্যাফোল্ডৰ ইউজ কৰা হয়। তো ইয়াত অপশন এ দিয়া আছে অবস্টেকল। তো অবস্টেকলৰ মানে হল কিবা কামত কিবা प्रॉब्लम्स আহি যোৱা বা কিবা कोई भी काम में हम लोग को रुकावट अगर आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया है हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल्स आर रिलेटेड वर्ड। ये दोनों वर्ड को आप सिनोनिम के जैसा भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी है फ्रेमवर्क, जो कि रिलेटेड हो गया। ऑप्शन डी दिया है इम्पेडिमेंट। तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। कोई भी काम अगर स्लोली हो रहा है, बहुत धीरे धीरे प्रॉब्लम्स के वजह से हो रहा है, तो हम उसको इम्पेडिमेंट बोल सकते हैं। तो हमारा परफेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेमवर्क हो जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए जो हम लोग प्लानिंग बनाते हैं या कुछ भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच पेयर। तो কোনটো এনেকুৱা পেয়াৰ আছে যোনটো একে মানে ভালকে পেয়াৰ কৰা আছে, এটা পারফেক্ট লজিক ফলো কৰি আছে। অপশন এ দিয়া আছে হৰলজি স্টাডি অফ টাইম এন্ড ক্লকস। তো এইটো ৰিলেটেড আছে। অপশন বি ইনভায়োলেট ব্ৰোকেন। তো এইটো অপোজিট হৈ গল। ইনভায়োলেট মানে যোনটো বস্তু ব্ৰোকেন নহয়, আৰু ব্ৰোকেন মানে ভাঙি যোৱা। তো এইটো অপোজিট হৈ গল, তো এইটো নহব। অপশন সি আছে পেন্ডেমিক এন্ড লোকেল সেলিব্রেশন।
এইটো প্ৰব্লেমৰ কথা হৈ আছে আৰু এইটো সেলিব্ৰেশনৰ কথা হৈ আছে, এই দুটা অপোজিট হৈ আছে, তো এইটো নহব। অপশন ডি স্কেফোল্ড এণ্ড হিন্ড্ৰেন্স। স্কেফোল্ড হৈ গ'ল ফ্ৰেমৱৰ্ক বা কিবা কামটো ইজি কৰিবৰ কাৰণে যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হয় তাক আমি স্কেফোল্ড বুলি কওঁ, আৰু ইয়াত হিন্ড্ৰেন্স লিখা আছে। हिंड्रेंसर माने हल किबा कामत ऑब्स्टेकल्स रहा, कोई काम में रुकावट आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना, कोई भी काम में ग्रोथ ना आना, तो ये भी अगेन ऑपोजिट हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होरोलॉजी। एंड होरोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ टाइम एंड क्लॉक्स, तो ये रिलेटेड हो गया, तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पर्सन हु स्टडीज टाइम एंड मेक्स क्लॉक एंड वॉचेस इज कॉल्ड। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने क्या सीखा, स्टडी ऑफ टाइम या मेजरमेंट ऑफ टाइम, जिसको हम लोग होरोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, ए पर्सन हु स्टडीज टाइम एंड क्लॉक, तो जो पर्सन टाइम एंड मेक्स क्लॉक, ए पर्सन हु स्टडीज टाइम्स एंड मेक क्लॉक, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे होरोलॉजिस्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया है एस्ट्रोनॉमर, ऑप्शन सी दिया है कार्टोग्राफर। ए पर्सन हु मेक्स और ड्रॉस मैप को हम लोग कार्टोग्राफर बोलते हैं। जियोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु स्टडीज ज्योग्राफी को हम लोग जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमर के बारे में आपको पता है, ये पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्पेस। साइंटिस्ट हु स्टडीज अबाउट स्टार्स एंड प्लैनेट्स, उनको हम लोग एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होरोलॉजी। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में लिखा है होरोलॉजी, तो कौन सा इसका परफेक्ट स्पेलिंग है, तो परफेक्ट स्पेलिंग है आपका ऑप्शन सी, HOROLOGY। बाकी 3 जो है वो इनकरेक्ट, आपका ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी है आपका प्रॉपर स्पेलिंग होरोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडियम अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स। द इडियम अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स, तो अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है जो भी काम आप टाइम का प्रेशर में करते हैं। मान लीजिए नॉर्मली कोई टाइम को करने के लिए आपको 4 दिन का टाइम चाहिए, लेकिन आप उसको 1 दिन में कर रहे हैं, तो आप अंडर प्रेशर में टाइम लिमिट में कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा सीवियर प्रेशर लेके कर रहे हैं ना, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग इडियम यूज करेंगे अगेंस्ट द क्लॉक। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। यहाँ पे लिखा है वर्किंग विदाउट एनी टाइम लिमिट, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है डूइंग समथिंग अंडर सीवियर टाइम प्रेशर, जो मैंने बोला उसी का ये ऑप्शन है, डूइंग समथिंग अंडर सीवियर टाइम प्रेशर। कोई भी काम को सीवियर टाइम प्रेशर में अगर आप कर रहे हैं तो आप अगेंस्ट द क्लॉक इडियम का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी है वेस्टिंग टाइम अननेसेसरी, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन डी वेटिंग पेशेंटली फॉर द राइट टाइम, तो वेट करने का तो बात ही नहीं हो रहा है, टाइम का बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर में जब आप काम कर रहे हैं, टाइम लिमिट, आपके पास टाइम भी कम है, काम भी ज्यादा है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग अगेंस्ट द क्लॉक बोलेंगे, तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अगेंस्ट द क्लॉक। तो अगेंस्ट द क्लॉक का मीनिंग मैंने आपको समझाया है, तो देखते हैं अगेंस्ट द क्लॉक कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें परफेक्टली यूज किया गया है। तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, द स्टूडेंट्स वर्क अगेंस्ट द क्लॉक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। ऑप्शन बी, द क्लॉक वाज हैंगिंग अगेंस्ट द वॉल, तो यहाँ पे क्लॉक हैंग करना या उसका प्लेसमेंट का तो बात ही नहीं हो रहा है, ये इडियम्स था, ये सिचुएशन पे यूज करना है, तो यहाँ पे तो ये रिलेट ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, ही बॉट ए न्यू क्लॉक फ्रॉम द मार्केट, टोटली इसमें क्लॉक, ए न्यू क्लॉक का बात हो रहा है जो कि इडियम के साथ रिलेट ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी, दे रिपेयर द क्लॉक, अगेन दे रिपेयर द क्लॉक, यहाँ पे द क्लॉक नाउन के जैसा मतलब इसका प्रेजेंटेशन किया गया, हम लोग नाउन का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इडियम्स का बात कर रहे हैं, तो इडियम्स यहाँ पे ऑप्शन ए एक बार देखते हैं, द स्टूडेंट्स वर्क अगेंस्ट द क्लॉक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आप समझ पा रहे होंगे, द स्टूडेंट्स वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक मतलब किसी भी काम को बहुत टाइम लिमिट में अंडर प्रेशर में करना, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो डेडलाइन मान लीजिए जो भी, फॉर एग्जांपल डेडलाइन है 10 अगस्त और अभी टाइम बहुत कम है, आज हो गया 8 अगस्त, तो बहुत 2 दिन का टाइम है, उसमें आपको बहुत सारा काम करना है प्रोजेक्ट के लिए, तो ऐसा सिचुएशन में क्या बोलेंगे, अगेंस्ट द क्लॉक बोलेंगे ना, तो यहाँ पे अगेंस्ट द क्लॉक का परफेक्ट यूज किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन हमारे आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेशन देगा और बहुत जल्द पार्ट 14 के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू सो मच।